वेलकम टू एडम। सो आज हमें क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पूछा है कि हॉलो सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 50 mm and inside diameter of 30 mm. If the cylinder is carrying a load of 25 kilonewton, find the stress in the cylinder, also find the deformation. So हमें स्ट्रेस निकालना है और डिफॉर्मेशन निकालना है इन द सिलेंडर इफ द वैल्यू ऑफ E इज गिवन एज 100 गीगापास्कल। सो जो E की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले कि 100 गीगापास्कल गिवन है। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 2 मीटर। So diameter outside is 50 and diameter inside is 30 and the load which cylinder is carrying is 25. हमें निकालना है कि सिलेंडर में स्ट्रेस क्या है और डिफॉर्मेशन क्या है। सो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो नॉट जस्ट हॉलो सिलेंडर, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेक्टेंगुलर लोड, रेक्टेंगुलर मतलब क्रॉस सेक्शन है जो बीम का, और उस पर आपको स्ट्रेस निकालना है, या फिर आई बीम है उस पर आपको स्ट्रेस निकालना है। सो सारे इस टाइप के क्वेश्चन में जो मेन द क्रक्स होता है वो होता है एरिया फाइंड आउट करने, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स तो हमें पता चल गया कि ये 25 किलो न्यूटन है, 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन तो पता ही है। जो मेन चीज़ है वो है एरिया नहीं। सो अगर आपको पता है कि ये है हमारा जैसे हॉलो सिलेंडर का टॉप व्यू, ये अगर हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो ये सर्कल का एरिया है, सो जो बिगर सर्कल का एरिया यानी आउटर डायमीटर का जो एरिया है माइनस इनर डायमीटर का एरिया करेंगे तो हमें ये क्रॉस सेक्शन का एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। सो जो एरिया है वो है ना π/4 इंटू जो डी आउटर का स्क्वायर माइनस π/4 इंटू डी इनर का स्क्वायर। हम जो आउटर एरिया है वो टोटल एरिया हो जाएगा और इनर एरिया ये इनर एरिया हो जाएगा इनर सर्कल का। सो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा जो हॉलो सिलेंडर का एरिया है जिस पे फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे। सो लेट्स से दिस इज सम सिलेंडर, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे इस पे तो ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगेगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे ये फोर्स अप्लाई होगा। सो जो एरिया है वो हम निकालेंगे 5/4 इंटू डी आउटर इज नथिंग बट 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर डू it is nothing but 1256.6 mm स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हम इसे यहाँ पुट करेंगे 1256.6 mm का स्क्वायर। सो ये आएगा 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1256.6, 19.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये जो स्ट्रेस आया है ये इट इज़ द स्ट्रेस ऑन द सिलेंडर फॉर एफ वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ और जो एक एरिया है हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकाल लिया है। सो इसकी जो न्यूटन पर एम स्क्वायर है इसको आप गीगा पास्कल भी बोल सकते हो। सो इट विल बी 19.89, सॉरी मेगा पास्कल बोल सकते हो, मेगा पास्कल, क्योंकि आप न्यूटन पर एम स्क्वायर को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल। सो सो जो न्यूटन पर एम स्क्वायर है उसको आप ऐसे ही बोल सकते हो न्यूटन पर 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, क्योंकि जो 1 mm होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। सो इट विल बी 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 10⁻6 पास्कल यानी मेगा पास्कल। 10⁻6 पास्कल इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। सो इनिशियली जो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है वो 1 मेगा पास्कल का वर्ड होता है। सो स्ट्रेस कम्स आउट टू बी 19.89 मेगा पास्कल। सो सिमिलरली ये भी निकाल सकते हैं कि डिफॉर्मेशन ऑन सिलेंडर क्या होगा, क्योंकि हमें ई की वैल्यू गिवन है। अगर आपको ये बताइए यंग्स मॉडुलस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस नथिंग बट सिग्मा बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो ये स्ट्रेस है और ये है स्ट्रेन। सो स्ट्रेस तो हमने निकाल लिया 19.89 MPa। हमें निकालना होगा स्ट्रेन क्या है। जो स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इज नथिंग बट इलोंगेशन और एल इज नथिंग बट लेंथ। सो इलोंगेशन हमें
इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। सो हम कैसे निकाल सकते हैं? सो हमें गिवन है कि इसका ई क्या होगा, यानी 100 गीगा पास्कल। सो ये ई गिवन है, स्ट्रेस गिवन है, डेल्टा एल हमें निकालना है। सो दिस इज द डिफॉर्मेशन, और एल हमें पता ही कि ये 2 मीटर है। सो हम ये फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं और डेल्टा एल की। सो ई इज़ नथिंग बट 19.89 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू एल, क्योंकि ये और डेल्टा एल बाई एल ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सो एल हो जाएगा। सो हमें निकालना है डेल्टा एल। सो वो हो जाएगा 19.89 इंटू एल डिवाइडेड बाई ई। सो ये मेगा पास्कल में है। सो इट विल बी इंटू 10⁻6 पास्कल। एल इज इन मीटर। सो ये ऐसा यूनिट्स में ये, और जो ई है वो गीगा पास्कल में गिवन है। सो इट विल बी 10⁻9, जो भी आपकी वैल्यूज आती है। सो इट विल बी 10⁻3, सॉरी 10⁻3 इन द denominator. So it will be 19.89 into divided by e into 10⁻3 meter elongation. So 19.89 into L की वैल्यू दी गई है 2 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू दी हुई है 100 डिवाइडेड बाय 10⁻3, ये आएगा 3.9 into 10⁻⁻4 meter. So yeah, this is the deformation, और जो स्ट्रेस आया है वो आया है 19.89। बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या, और हुक्स लॉ के हिसाब से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है टू कैलकुलेट द डिफॉर्मेशन। थैंक यू।